ईरान से मुआहदा हो गया तो पाकिस्तान आऊंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। ईरान में बहुत जल्द फतह मिलने का दावा। बोले तकरीबन तमाम चीज़ों पर इत्तेफाक हो गया है। ईरान एटमी हथियार हासिल न करने पर रजामंद है। तबाहशुदा यूरेनियम यूरेनियम भी हवाले कर देंगे। कामयाबी सफारतकारी पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ज़बरदस्त और मुतासिर कुन शख्सियात करार। खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर मुतहरिक तारीखी दौरा। ईरान में सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। फील्ड मार्शल का तेहरान में मरकजी खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिपहसालार की स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ से भी अहम उमूर पर बातचीत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। सिकंदर मोमिनी बोले ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना किरदार हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब व कतर के बाद दौरा तुर्किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म आज 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में भी शिरकत करेंगे। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान से मुलाकात भी शेड्यूल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमन कोशिशों पर पाकिस्तान की क़यादत को खराज तहसीन। पाकिस्तान का मौसर और जिम्मेदाराना किरदार काबिल सताइश करार। कहा ईरान अमन इस्तेहकाम और खित्ते में बिरादराना ताल्लुकात का ख़्वाहां है। बार बार वादा खिलाफी के बाइस ईरानी अवाम अमरीका पर एतमाद नहीं करते। खित्ते की सिक्योरिटी खित्ते के ममालिक को यकीनी बनाना चाहिए। इस्लामी उम्मा का इत्तेहाद सेहूनी रजीम के अज़ाइम पूरे होने से रोकेगा। पाकिस्तान ने आपदाए हुर्मुज़ में बहरी नक़्ल व हरकत की बहाली का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का जहाज़ों और अमले का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। कहा आपदाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक पर मनफी असरात मुरतब कर रही है। इस हवाले से किसी भी बहस या इंतज़ाम में खलीज ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक के जायज़ मफादात को मद्देनज़र रखना होगा। अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश से यूरोप में ईंधन का बहरान संगीन। सिर्फ 6 हफ्तों का जेट फ्यूल बाकी। परवाज़ें मनसूख होने का खदशा। आलमी तमन्नाई एजेंसी के सरबराह फातेह बेरोल ने इस रात अमरीका तक पहुँचने का इम्कान जाहिर कर दिया। पैदावार को जंग से पहले की सतह पर आने में 2 साल लगेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने हुर्मुज़ की बंदिश से दुनिया को ग़िज़ाई बहरान से भी खबरदार कर दिया। अपनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर बरतानिया और फ्रांस की ज़ेर सदारत इजलास तलब। तकरीबन 40 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्के। अमरीका ने ईरान जाने वाले बहरी जहाज़ों की तलाशी का ऐलान कर दिया। अमरीकी बहरिया की जानिब से जारी एडवाइजरी के मुताबिक तलाशी का मकसद असलहा, गोला बारूद और मुमकिना एटमी मवाद की तरसील को रोकना है। इसराइल और लबनान के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी का आगाज़। बैरूत और तेहरान में जश्न। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में भी हिज़्बुल्लाह के हक़ में नारों से गूंज उठा। पासदारान इनक़लाब के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ानी ने जंगबंदी को लबनान की मज़ाहमत, इस्तक़ामत और ईरान की मदद का नतीजा करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यह लबनान के लिए तारीख़ी दिन है। हिज़्बुल्लाह को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लबनान में जंगबंदी का खैर मक़दम। सीज़ फायर खित्ते में अमन के लिए मुस्बित पेशरफ़्त करार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इसराइली जारियत अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार दे दिया। फ़रीक़ैन पर तहम्मुल और ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सफारती कोशिशों पर सदर को ख़िराज तहसीन। कहा उम्मीद है ये अमल देरपा अमन की बुनियाद बनेगा। लबनान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का अयादा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ का लबनान इसराइल जंगबंदी में सालिसी पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर।
लबनान में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। तर्जमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, लबनान में जंगबंदी पाकिस्तान की सालिसी में तय पाने वाले इब्तदाई मुआहदे का हिस्सा थी। ईरान लबनान समेत पूरे खित्ते में अमन चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपियन कमीशन का इसराइल लबनान जंगबंदी का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के मुताबिक जंगबंदी तवील मुद्दती हल के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार कर सकती है। सीज़फायर से खत्ते में पायदार और जामे अमन की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। यूरोपियन कमीशन के नायब सदर काया कालास ने कहा, जंगबंदी से फौरी तौर पर इंसानी इमदाद में मदद मिलेगी। तालिबान रजीम और फितनाल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार खारजी दहशतगर्द आमिर सोहेल के होशबा इंकशाफात। कहा, अफगान सूबे पाक्तिया में फितनाल खवारिज के मरकज़ में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। अफगानिस्तान में फितनाल खवारिज के मराकज़ को अफगान तालिबान की मुकम्मल पुष्पनाही हासिल है। अफगानिस्तान और रॉ समेत दीगर गैर मुल्की एजेंसियों की माली मामलत मिलने का भी एतराफ़। भारत की नाम निहाद आज़ाद खारजा पॉलिसी बेनकाब। अमरीकी दबाव ने भारतीय अवाम को नई मुसीबत में धकेल दिया। भारतीय चैनल NDTV के मुताबिक अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए दी गई पाबंदियों में रिवायत खत्म करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी दबाव के सामने मोदी सरकार का सरे तस्लीम खम। भारतीय रिफाइनरीज की तकरीबन 3 करोड़ बैरल रूसी तेल के ऑर्डर ज़ाया होने का भी इम्कान। लबनान इसराइल जंगबंदी के बाद खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत तकरीबन 3% कम होकर $96 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल 3.75% कमी के साथ $91 पर ट्रेड हो रहा है। पावर सेक्टर के मुलाजमीन के लिए फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म। वफाकी वजीर सरदार अवैस अहमद लगारी का लाहौर हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, मौजूद अदालत ने पावर डिवीज़न की अर्जी को कबूल किया है। फ्री यूनिट्स का खात्मा आवाम का सबसे पुराना और देरीना मुतालबा था। हर वो इक़दाम ज़रूर करेंगे जो मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब के डिपॉजिट रोल ओवर कर दिए। स्टेट बैंक और सऊदी फंड बराए तरक्की में बाकायदा मुआहदा तय पा गया। सऊदी फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के दस्तखत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में चीनी हम मकसद से मुलाकात। मुआशी तावन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बित रुझान। कारोबार के दौरान 3,500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,72,000 की सतह बहाल। हरिपुर हतार इंडस्ट्रियल एस्टेट में गैस पाइपलाइन धमाके में जाँ बहक। 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बच्चों और ख़वातीन समेत की खानदान के जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। इलाके की फिजा सोगवार। डिप्टी कमिश्नर हरिपुर वसीम अहमद की निगरानी में 7 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की तश्कील। कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट कमिश्नर हजारा को पेश करेगी। रावलपिंडी के निजी अस्पताल में बुशा बीबी की आंख का ऑपरेशन। तबीयत बेहतर होने पर दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बुशा बीबी को दाएं आंख की बीनाई मुतासर होने की शिकायत पर रावलपिंडी के निजी अस्पताल लाया गया। प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और पैनल ने सर्जरी की। आइंदा मुआयना और फॉलोअप डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक किया जाएगा। सिंध हुकूमत फोटो सेशन के बजाय काम पर यकीन रखती है। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन का शिकारपुर में डीजल हाइब्रिड बसेस की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, इबरतनाक शिकस्त के बाद मुखालफिन पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं। सिंध हुकूमत ने मोटरसाइकिल वालों को 2,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी। काश्तकारों को भी तारीखी रिलीफ दिया गया।
पंजाब में 1 लाख से ज्यादा तलबा को गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त कराए गए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेज का यूनिवर्सिटियों से इल्हाक का फैसला। कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस सहूलत की मंजूरी। 166 कॉलेज में नए और जदीद तरीन IT लैब बनाई जाएंगी। कराची में जारी मैट्रिक इम्तहानात में इंतजामिया बेबस। नवी जमात का केमिस्ट्री का पर्चा भी आउट। आधा घंटा कबल सोशल मीडिया पर वायरल। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही गैर एलानी लोड शेडिंग में गैर मामूली इजाफा। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट हो गया। कराची समेत दीगर शहरों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। लाहौर और रावलपिंडी में भी 8 से 10 घंटे बिजली गायब। खैबर पख्तूनख्वा के देही इलाकों में 14 से 16 घंटे तक बिजली की बंदिश। भारत और इसराइली कुतुब व दीगर अशिया की दरामद पर पाबंदी का नोटिफिकेशन कानूनी है। वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाईकोर्ट की वफाकी हुकूमत को दी गई तमाम हिदायत कलअदम करार दे दी। खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के मामले एग्जीक्यूटिव का खुसूसी इख्तियार करार। भारतीय रियासत मणिपुर में जारी नस्ली तनाज़ा फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। कोकी ज़ू ग्रुप की जानिब से अलग इंतजामिया या यूनियन टेरिटरी के क़याम का मुतालबा जोर पकड़ गया। हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात और रियासती जानिबदारी के बाद मीती बरादरी के साथ किसी भी मुआहदे से इनकार। शकरगढ़ करतार बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर। इख्तितामी दुआई तकरीब में भारतीय और मकामी यात्रियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 3 रोज़ा क़याम के दौरान यात्रियों ने मजहबी रसूमात की अदायगी की। बेहतरीन इंतज़ामात और बेमिसाल मेहमान नवाजी पर यात्रियों का हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर।